नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति का अमेरिका आना ये कोई साधारण घटना नहीं थी, मगर ट्रंप की जोर आजमाइश काम आई और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचे। अमेरिका और रूस विश्व की दो महाशक्तियां, मगर एक दूसरे से कभी न पटने वाली दोनों की कहानी पुरानी है। विश्वास नाम की कोई चीज दोनों देशों के बीच में नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो दोनों देशों में वर्चस्व की जंग हमेशा से रही है। अब पुतिन की अमेरिका यात्रा को लेकर सुरक्षा कई लेयरों की गई थी। पुतिन के साथ एक सूटकेस की चर्चा हो रही है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के विदेशी दौरे को लेकर बारीक से बारीक चीजों पर मंथन होता है। उसके हर सेकंड का प्लान होता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब हफ्तों पहले तय हो जाता है। पुतिन के बॉडीगार्ड एक खास सूटकेस लिए थे। यह सूटकेस था पूप सूटकेस। आपको थोड़ा हैरानी होगी इस रिपोर्ट को सुनने के बाद। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बॉडीगार्ड्स उनके साथ एक खास पूप सूटकेस लेकर चलते हैं, जिनमें उनका मल यानी कि पॉटी इकट्ठा की जाती है। यह खबर तब सामने आई जब पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मुलाकात करने पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा सुरक्षा इंतजाम इसलिए किया जाता है ताकि कोई विदेशी ताकत पुतिन की सेहत से जुड़ी जानकारी उनके वेस्ट सैंपल से हासिल न कर सके। पत्रकार रेगी गेंटे और मिखाइल रूबिन का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति की फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस यानी कि एफपीएस के सदस्य उनकी पॉटी को खास बैग में रखते हैं और उस ब्रीफकेस को वापस से रूस ले जाया जाता है। पुतिन के ऐसा करने पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहला तो यह कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जाए। दूसरी बात तो यह है कि पुतिन खुद एक जासूस रहे हैं। उन्हें जासूसी के सारे पैतरे पता है। उनकी स्टाइल दुनिया के बाकी राष्ट्राध्यक्षों से बिल्कुल अलग है। उनके हाथ, पैर, आंख, माथा, सबके इशारों का कुछ ना कुछ मतलब होता है, जो कि उनके बॉडीगार्डों को पता होती है। पुतिन बिना कुछ बोले, बिना कुछ इशारे किए बहुत कुछ कह जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। पुतिन पूक बैग किस कारण से रखते हैं, आइए जानते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वियना दौरे पर भी पुतिन ने पोर्टेबल टॉयलेट का इस्तेमाल किया था और उनकी पॉटी को रूस वापस भेजा गया। उनका कहना है कि यह प्रैक्टिस 1999 में जब पुतिन पहली बार सत्ता में आए थे तब से चल रही है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है और किसी इंसान के मल मूत्र से किसी इंसान की सेहत के बारे में क्या क्या पता लगाया जा सकता है। इसकी एक वजह यह मानी जा रही है कि पॉटी के सैंपल के जरिए उनके हेल्थ के बारे में पता लगाया जा सकता है। यही वजह है कि उनके बॉडीगार्ड्स कोई भी ऐसी चीज अन्य देशों में नहीं छोड़ना चाहते जिससे उनके जीवन की निजी जानकारियां किसी विदेशी ताकत को मिल जाएं। दरअसल पुतिन की सेहत को लेकर लंबे वक्त से कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। पिछले साल कजाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पैर हिलाते हुए देखा गया, जिससे पार्किंसन जैसी बीमारी की चर्चा हुई। 2023 में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात के दौरान भी उनके शरीर में कुछ कंपन या झटके देखे गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है और उन्हें अपने सरकारी आवास पर इमरजेंसी इलाज की आवश्यकता भी पड़ी थी। पुतिन के मल मूत्र से क्या पता लग सकता है? डीएनए टेस्ट और मेडिकल जांच से पता लगाया जा सकता है कि पुतिन को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। कैंसर, डायबिटिक, किडनी, लीवर की दिक्कतें या न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसे पार्किंसन जैसी जानकारी बाहर आ सकती है। शरीर से निकलने वाले अवशेष में दवाओं के भी अंश मिलते हैं। इससे पता चल सकता है कि पुतिन कौन कौन सी दवा ले रहे हैं और किस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां लीक होने से क्या खतरा हो सकता है? किसी भी देश के नेता का स्वास्थ्य टॉप सीक्रेट माना जाता है। अगर ये जानकारी बाहर आ जाए तो दुश्मन देश उसकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। विदेशी एजेंसियां स्वास्थ्य रिपोर्ट लीक कर यह छवि बना सकती हैं कि राष्ट्रपति कमजोर या बीमार है। इससे घरेलू राजनीति में और जनता का भरोसा डगमगा सकता है। यही वजह है कि पुतिन की सिक्योरिटी एजेंसी उनके मल मूत्र तक इकट्ठा करके रूस वापस ले जाती है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के हर दौरे में उनकी सिक्योरिटी टीम साए की तरह उनके साथ रहती है। ये टीम कई तरह के सूटकेस लेकर चलती है। इसमें से पूप सूटकेस रखने वाले से लेकर न्यूक्लियर सूटकेस तक शामिल होता है। हर सूटकेस बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होता है ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में राष्ट्रपति को बचाया जा सके। पुतिन के बॉडीगार्ड हमेशा एक न्यूक्लियर सूटकेस लेकर साथ चलते हैं। इसे चेगट कहा जाता है। बताते हैं कि ऐसा पहला सूटकेस 1980 के दशक में
सोवियत केजीबी ने बनाया था। बाद के ऐसे सूटकेस 1 किलोटन विस्फोटक बराबर क्षमता रखते थे, जो आधा मील के इलाके को खंडहर बना सकता था। आजकल के सूटकेस में कम्युनिकेशन डिवाइस भी होता है, जिसका एक बटन दबाते ही मॉस्को के कमांड सेंटर को परमाणु हमले की हरी झंडी मिल जाती है। पुतिन के बॉडीगार्ड ऐसे चुने हुए कमांडो होते हैं जिन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना असंभव जैसा हो जाता है। ये कमांडो अपने साथ SR-1 विक्टर पिस्टल लेकर चलते हैं, जिसकी गोलियां मजबूत से मजबूत कवच को भी भेद सकती हैं। बॉडीगार्ड्स के अलावा पुतिन की हिफाजत के लिए अदृश्य सुरक्षा घेरा भी बनाकर रखा जाता है। इसमें शामिल सुरक्षाकर्मी AK-47 जैसे अत्याधुनिक राइफलों से लैस रहते हैं। पुतिन की सिक्योरिटी टीम भारी हथियारों से लैस रहती है। इसमें एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी होती हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड खुद को उनके मक्सटियस कहते हैं। हम आपको उन बॉडीगार्ड के बारे में बता रहे हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ये बॉडीगार्ड रूस के फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी FSF या FSO से चुनकर आते हैं। इनके पास बिना किसी वारंट के तलाशी, निगरानी, गिरफ्तारी और अन्य सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करने का पूरा अधिकार दिया गया है। जब पुतिन भीड़ में होते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरे इनके आसपास बनाए जाते हैं। इनमें से सिर्फ एक सुरक्षा घेरा उनके बॉडीगार्ड में के रूप में दिखता है। दूसरा घेरा भीड़ में कहीं छिपा होता है। ये बॉडीगार्ड हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं। उनके पास बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस और रूसी निर्मित 9mm SR-1 वेक्टर पिस्टल भी होती है। इन बॉडीगार्ड्स को कई टेस्ट पास करने पड़ते हैं। इनमें ऑपरेशनल, साइकोलॉजिकल, शारीरिक सहनशक्ति, ठंड का सामना करने की क्षमता और गर्मी में पसीना नहीं आना शामिल है। SR-1 वेक्टर पिस्टल इनके पास होती है। पुतिन के बॉडीगार्ड को 35 साल की उम्र के बाद रिटायर कर दिया जाता है। हालांकि उनको रिटायरमेंट के बाद विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो आज पुतिन का ये पूप सूटकेस चर्चाओं में है। दुनिया भर की इसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है। बहुत सारे लोगों का और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं चाहता कि उसकी सीक्रेट जानकारी किसी दूसरे देशों तक मिल जाए। पुतिन को लेकर बहुत सारे केस उनको कहा जाता था कि उनको कैंसर भी है, उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। रिपोर्ट यह भी कहा जाए कि ब्लैक सी के पास जो उनका महल है, वहां पर 35 बार एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाते हुए लोगों ने देखा, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई। अब पुतिन कभी नहीं चाहेंगे या विश्व का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं चाहता कि उसकी जानकारी, उसकी सीक्रेट हेल्थ के बारे में किसी दूसरे देश को पता चले। इसी कारण से ये पूप सूटकेस साथ लेकर पुतिन चलते हैं और इसमें अपना पूरा मलमूत्र लेकर वापस से अपने देश स्वदेश लौट जाते हैं। शुक्रिया।